प्यारे बच्चों, आज हम लोग समीकरण की समझ सीखेंगे। ठीक है, तो इस व्हाइट बोर्ड में मैंने कुछ कथन लिखे हुए हैं। बारी बारी से आप लोगों को आके बताना है कि कौन इसमें से समीकरण है। ठीक है, और क्यों बताना है? क्योंकि आप लोगों ने 6 में सीखा था। अब उसका हमें करना है रिवीजन। तो देखेंगे आप लोग भूले या आपको याद है। और समीकरण है तो क्यों है, समीकरण का प्रतिबंध क्या होता है, क्यों समीकरण, अगर कथन इसमें कोई है तो आप बताएंगे कि समीकरण वो क्यों है, और अगर कोई कथन समीकरण नहीं है तो आप बताएंगे कि वो समीकरण क्यों नहीं है। चूँकि आपने 6 में सीख लिया था, इसलिए आपको एक एक करके आना है और बताते जाना है। ठीक है, हाँ, आप बताइए पहला नंबर समीकरण है या नहीं? सर जी नहीं, समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर जी x सर x2 आएगा। x धन 2 बराबर 4 है। 4। अच्छा, तो समीकरण कब होता? सर जी जब 2 धन 2 होता तो, जब 2 धन 2 होता तो समीकरण। आइए अपनी जगह आइए, हाँ आप जाओ, दो इनको दो। आप बताइए कि पहला नंबर समीकरण है? नहीं है। क्यों? सर x धन 2 में से चिन्ह आएगा। अच्छा, इसलिए नहीं है। आप बताइए श्रेया। सर x समीकरण पहला नंबर है। हाँ। ये कथन समीकरण क्यों है? सर क्योंकि इसमें x है और चर है चर है और बराबर का चिन्ह। श्रेया ने बताया कि पहला नंबर समीकरण है। क्यों समीकरण है? उन्होंने बताया कि x चर है, इस कथन में चर भी है और इस कथन में बराबर का चिन्ह भी है। ये कंडीशन होती है। चर है और बराबर का चिन्ह है तो वो समीकरण होगा। अंसार कह रहे थे कि 2 धन 2 होगा तभी होगा, आप भूल गए अंसार। कोई बात नहीं है, एक बार ताली बजाइए। आप बताइए दूसरा नंबर समीकरण है या नहीं? है। क्यों है? क्योंकि ये बराबर है। बराबर लगा है तो हो जाएगा। अब श्रेया ने क्या बताया था? क्या बताया श्रेया ने? समीकरण क्यों होता है कोई कथन? जब कोई बराबर हो तो समीकरण बराबर का हो और भी कुछ होना चाहिए। यस। क्या होना चाहिए? और स्क्वायर 2 बराबर 4। और कोई? हाँ बताइए, जाइए वीर सिंह, आप बताइए दूसरा नंबर समीकरण है या नहीं? बताइए। हाँ बताइए, है दूसरा समीकरण? 4 + 4 है। हाँ बराबर में 8। तो क्या समीकरण है? हाँ। श्रेया ने अभी क्या बताया था? तो जी x चर है। हाँ हाँ, और तो श्रेया ने तो यही बताया था कि चर जरूरी है और बराबर का निशान जरूरी है। तो क्या इसमें दूसरे नंबर में चर है? कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अचर अचर है तो समीकरण कैसे हो सकता है? ये है समीकरण? ये नहीं है ना, फिर क्यों कह रहे हैं समीकरण है? आप समझ नहीं रहे, इसका मतलब गलत बात है भाई। आइए, इसलिए समीकरण नहीं है। ठीक है, आइए चलिए हुकुम, आप तीसरे नंबर को बताइए समीकरण है या नहीं है? तुरंत जाइए। तीसरे नंबर का समीकरण है जिसमें चर भी है अचर भी है। चर भी है अचर भी है और बराबर का चिन्ह भी है। हाँ, बराबर का चिन्ह लगा होगा तो ज़रूर उसके बाद कोई ना कोई राशि, चाहे चर हो चाहे अचर हो, ये ज़रूर लिखी होगी। बराबर का निशान है तो ज़रूर लिखी होगी। तो चर का बराबर का निशान बहुत आवश्यक है। ऐसा कथन, ऐसा तुल्यता सूचक कथन जिसमें कम से कम एक चर
वो क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। तो तीसरा नंबर समीकरण लिख दीजिए। समीकरण है चलिए रमन, आप बताइए चौथे नंबर को समीकरण है या नहीं है? बताइए चौथा समीकरण है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें चर नहीं है। चर नहीं है। तालियां एक बार बजाइए। लिखिए समीकरण नहीं है। लिखिए उसके सामने समीकरण नहीं है। हाँ ओके, आ जाइए आगे। विपिन चलिए आप, चलिए आप बताइए पांचवा नंबर समीकरण है कि नहीं है? सर समीकरण है। हाँ, समीकरण क्यों है? क्योंकि सर इसमें ये एक्स वाई। अक्षर है, ये अक्षर भी है। हाँ, अब बराबर का बराबर का निशान भी है। हाँ, लिख दीजिए समीकरण है। वेरी गुड, आ जाइए, ताली बजाइए। हाँ शिवा, आप बताइए छठवां नंबर समीकरण है या नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि सर जी चर भी है और बराबर निशान भी है, अचर भी। लिख दीजिए समीकरण है। हाँ शिवम, आप बताइए सातवां नंबर समीकरण है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बराबर का निशान बराबर का निशान नहीं है। सही है, लिख दीजिए। लिख दीजिए समीकरण नहीं है। हाँ कविता, आप बताइए आठवां नंबर समीकरण है या नहीं है? सर जी है। x बराबर 5 बराबर 3 समीकरण है। क्यों है? क्योंकि बराबर है। बराबर का निशान भी है और चर भी है। चर भी। लिख दीजिए समीकरण है। अनन्या, आप बताइए नवा नंबर समीकरण है या नहीं है? 50/2 बराबर 25। इसमें चर नहीं है तो ये समीकरण नहीं होगा। लिख दीजिए। हाँ बताओ। 15 - 15 बराबर 0। हाँ इसमें बताइए, अचर ये समीकरण है या नहीं? नहीं है। क्यों? कि इसमें अचर नहीं है, नहीं मतलब चर नहीं है। चर नहीं है, अचर तो है। 15 15 0 भी लिख दीजिए। विपिन, आप 11वें नंबर को बताइए समीकरण है या नहीं है? सर जी है। क्यों है? क्योंकि इसमें चर भी है और बराबर निशान भी है। निशान भी। वेरी गुड, लिख दीजिए समीकरण है। बजाइए ताली। आस्था, आप बताइए समीकरण है या नहीं है? समीकरण है क्योंकि इसमें बराबर का निशान भी है और चर भी है। ठीक।
प्यारे बच्चों, हम लोग समीकरण के बारे में हमने सीखा सब लोगों ने। तो आप लोगों को ये समझ में आ गई बात कि कोई कथन अगर वो चर और बराबर के चिन्ह के साथ लिखा हुआ है तो वो समीकरण है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, जो समीकरण लिखा हुआ है उसमें उस चर का मान क्या है, उस चर का क्या मान रख दें तो उसको जो बाएं तरफ बराबर का निशान है तो बाएं तरफ भी कुछ लिखा है और दाएं तरफ भी लिखा है। आप इस 4 × 4 = 8 में क्या लिखेंगे कि बराबर हो जाए? ये तो पहले से बराबर है, चर इसमें है ही नहीं, तो ये तो समीकरण नहीं है। ये आपका समीकरण है, इसमें चर भी लगा है और बराबर का निशान भी। अब इस चर का क्या मान रख दें कि दाएं तरफ क्या है 4, अब बाएं तरफ है x धन 2, तो 4 दाएं तरफ है तो बाएं तरफ भी 4 आ जाए। जैसे 2 है, अब इस x की जगह क्या रख दें, 2 में क्या जोड़ दें, ये जुड़ा है ना, x धन 2 मतलब 2 में क्या जोड़ें कि 4 आ जाए, 2 में क्या जोड़े कि 4 आ जाए, तो 2 जोड़ेंगे तभी 4 आएगा। इस x की जगह जब 2 रखेंगे तभी आएगा 2 धन 2 बराबर 4, और दाएं बाएं दोनों बराबर हो गए। तो समीकरण समझ में आया। समीकरण का हल मतलब यही कि हमें उस समीकरण में जो चर दिया है उसका मान कैसे निकाल सकते। ठीक है, तो ये एक आसान सा समीकरण था, आपने रख दिया 2 धन 2 बराबर 4। कई समीकरण, अधिकतर समीकरण कठिन भी होते हैं बहुत, अब उनमें ये नहीं होता कि क्या रख दें, इतनी आसानी से नहीं रखा जाता, तो उनको हल किया जाता है। दाएं बाएं में पक्षांतर किया जाता है। जो चर होते हैं जिनका मान हमें निकालना होता है उनको एक तरफ रखते हैं, बाकी अचर को एक तरफ भेजते हैं, हल कर लेते हैं। एक हम बताते हैं आपको, ये तो पहले से ही दिया है चर का मान 3, ये भी समीकरण है, इसमें हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये समीकरण आपका है नहीं है क्योंकि इसमें चर है नहीं है। ये आपका समीकरण है और ऐसा समीकरण है जिसमें 2 चर है। कितने चर हैं? 2 चर 2 हैं, लेकिन घातें इनकी एक ही है। इसलिए ऐसा समीकरण जिनकी घात केवल 1 होती है वो कौन से समीकरण होते हैं? रेखी समीकरण। कौन से समीकरण? रेखी समीकरण। तो ये रेखी समीकरण है, ये रेखी समीकरण है और ये भी रेखी समीकरण है, क्योंकि इनमें जो चर दी है उसकी घात केवल 1 है। ये भी रेखी समीकरण है लेकिन 2 चर वाला समीकरण है, क्योंकि इसमें 2 चर होगा, एक x और एक y। इसमें क्या ये रेखी समीकरण है? क्या ये रेखी समीकरण है? क्या इसमें चर की घात 1 है? नहीं है, इसमें चर की घात तो 2 है, तो फिर ये रेखी समीकरण नहीं है एक चर का लेकिन 2 घात समीकरण है। इसकी कितनी घात है? 2 घातें हैं। और जब कोई समीकरण 2 घात का है फिर रेखा नहीं बनती है। अगर उसको बनाना चाहो आप कापी में, ग्राफ में, तो रेखी समीकरण तो इस प्रकार बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, या रेखा बन जाएगी। लेकिन 2 घात वाला जो समीकरण होगा उसमें रेखा नहीं बनती, उसमें वक्र बनता है, जो आप लोगों ने 6 में पढ़ा था। एक वक्र का पृष्ठ और समतल पृष्ठ। वक्र कैसे बनेगा? हो सकता है ऐसे बन जाए, हो सकता है ऐसे बन जाए, हो सकता है ऐसे बन जाए, हो सकता है ऐसे मुड़ा हुआ बन जाए, हो सकता है ऐसे ऐसे बन जाए। लेकिन जो 2 घात वाला होगा वो फिर रेखा उससे नहीं बनेगी। आगे की कक्षाओं में जब आप लोग जाओगे तो इसके बारे में पढ़ोगे, पर हम अभी आपको ये रेखा कैसे बनती है और ये कैसे बनता है ये हम आपको बता देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? किसी को दिक्कत? यहाँ है x धन x बराबर नहीं लगा है, ये भी समीकरण नहीं है। ये क्या हो गया आपका, जो आपने पढ़ा है बीजी व्यंजक, वो है, ये बहुपद है, x धन x इतना ही लिखा हुआ है, समीकरण नहीं है। समीकरण के लिए जरूरी है बराबर का निशान होना चाहिए। आगे ये लिखा हुआ x/5 बराबर 3, ये समीकरण है। 5 का भाग दिया गया है और उत्तर आया है 3। तो ऐसी कौन सी संख्या है कि 5 का भाग दें तो 3 आ जाए? 15। तो x का मान क्या निकल आया? 15 निकल आया।
पक्षांतर करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं कि 5 का यहाँ बाएं साइड भाग है तो दाएं साइड जाएगा तो काय में जाएगा, गुणा में जाएगा, तो 3 गुणे 5 बराबर 15 ऐसे कर सकते हो। या कौन सी संख्या में 5 का भाग दे तो 3 आए तो 15 आ जाएगा। आगे यहाँ ये भी समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें चर नहीं है, यहाँ ये भी समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें भी चर नहीं है। ये आपका समीकरण है 2x बराबर 0। 2 का कौन सी संख्या से गुणा करें कि 0 आए, कोई बता सकता है? 0 एक ऐसी संख्या है जिसका गुणा कराते हैं तो 0 आता है किसी भी संख्या से, तो x की जगह आ गया 0। इसके अलावा किसी से भी आप गुणा कराओगे तो 0 नहीं आएगा। तो यहाँ x का मान कितना निकल आया? 0। यहाँ t का मान निकालना है, ये भी चर है, तो किससे 2 का गुणा कराएंगे? 6 आ जाए तो 3 से गुणा कराएंगे। पक्षांतर करेंगे आप, यहाँ गुणा में है तो भाग में चला जाएगा तो 3 आ जाएगा। ये आ गया आपका हल हो गए, ये समीकरण के आपके हल हो गए। आप और देखिए इसमें थोड़ा सा, जितने भी आपने समीकरण किया है, समीकरण को हल किया है, उनमें से चर के मान निश्चित हैं, या तो 1 आए और इसको हमने हल ही नहीं किया है। इसमें 2 घात है तो 2 हल होंगे, जितने घात का समीकरण होगा उतने ही उसके चर के मान निकला करते हैं। अब इसमें क्या है समझिएगा, x स्क्वायर बराबर 16 है तो x की जगह क्या रखें कि उसका वर्ग करें तो 16 आ जाए। क्या है वो? 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा। 4 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 16। अभी एक और चाहिए क्योंकि घात 2 है तो दो मान होंगे, है कोई संख्या और कि उसका वर्ग करेंगे तो 16 आ जाए। 2 का वर्ग करोगे 4 आएगा, 4 का 16 आ गया। और कोई सोचो, 8 का करोगे 64 आ जाएगा। है कोई संख्या? ऋण 4 का जरा 2 बार गुणा करा के देखो कितना आएगा। ऋण 4 16 आ जाएगा। ऋण धन तो ऋण 4 का आपने स्क्वायर किया तो भी आ गया 16। तो x के 2 मान आ गए, एक आ गया 4 और एक आ गया -4। जितने घात का समीकरण होगा उतने ही उसके हल होंगे। बात समझ में आ गई? किसी कोई दिक्कत? अच्छा, जिससे रेखा बन रही है, रेखा जान रहे हैं ना आप? जैसे इसमें 2 चर हैं और इससे रेखा बनेगी तो रेखा में ढेर सारे बिंदु हुआ करते हैं, एक बिंदु नहीं होते। x का दूसरा होगा y का, जैसे यहाँ x की जगह 1 रख दोगे, y की जगह 5 तो 6 आ जाएगा। तो 1 5 आ गया, यहाँ 2 रख दोगे, यहाँ 4 रख दोगे तो 6 आ जाएगा। तो ऐसे समीकरण में अनंत हल हुआ करते हैं, 1 2 नहीं अनेकों होते हैं। चाहे जितना मान बदलते जाइए, आप यहाँ ऋण 7 रख दीजिए, यहाँ ऋण 7 रख दीजिए और यहाँ पर रख दीजिए धन का 13 तो भी 6 आ जाएगा। यहाँ पर ऋण 7 धन का 7 रखिए, ऋण 1 रखिए तो भी 6 आ जाएगा। तो समीकरण जो होते हैं उसके हल निश्चित होते हैं। समीकरण के हल कैसे होंगे? निश्चित होंगे। यहाँ इस वाले में जो रेखा बन रही है, जो 2 चर का है रेखा बन रही है, तो वहाँ ढेर सारे बिंदु होंगे। लेकिन जो 1 चर का समीकरण होगा उसमें क्या होगा? समीकरण के जो हल होंगे वो निश्चित होते हैं, उनकी गिनती होती है कि हम x का मान, चर का मान ये रख देंगे तो दाईं तरफ भी वही आएगा और बाईं तरफ भी वही आएगा। लेकिन आगे जो हम पढ़ेंगे सर्व समीका, सर्व माने सभी के लिए, या समीका माने समान, उसमें कोई भी आप मान रखोगे सबके लिए दाएं बाएं दोनों बराबर होंगे। ठीक है? किसी को x प्लस 1 बराबर 4 ये एक समीकरण है क्योंकि उसमें चर और बराबर का निशान भी। अब हम इसे सॉल्व करना सीखेंगे। x का मान बराबर 4, अभी प्लस 1 है, इसे पक्षांतर करेंगे तो -1 में आ जाएगा। 4x बराबर 4 -1 बराबर 3, x का मान आ गया 2x -1 बराबर x। तो हमें मान निकालना है तो इसमें हम पक्षांतर करेंगे तो x धन का है तो ऋण का आ जाएगा बराबर 1। अब इसमें घटाएंगे तो हमारा x आएगा बराबर 1। ये जो आपने पहले बराबर निशान लगा दिया है, क्योंकि एक जगह लगा है तो बराबर पहले वाले हटा दीजिए, यही दोनों। ये भी हटा दीजिए,
हाँ एक्स का मान 1 आ गया। ठीक है, समीकरण हल हो गया। स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 ये एक समीकरण है क्योंकि इसमें चर और बराबर का चिन्ह दोनों है। हमें इसको सॉल्व करना है। माइनस में है 1, इसका 75 करेंगे तो ये प्लस में चला जाएगा। 1 और 8 को जोड़ेंगे तो आएगा 9, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9। 9 किस संख्या का वर्ग है जिसका वर्ग करने पर 9 आया है, तो हम इसमें वर्ग सिर्फ 3 या फिर 3 का ही कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 3 या फिर 3, अतः एक्स बराबर लिखिए, एक्स बराबर एक्स आपने, हाँ बस बराबर अतः कॉलम माइनस ये आ गया एक्स के मान ऋण 3 या ऋण 3 करेगा।